लड़की की नई नई शादी होती है और वो अपने ससुराल भी जाती है। ससुराल में उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। 10-15 दिन का टाइम बीत जाता है। 10-15 दिन के बाद वो लड़की अपने पति से एक दिन बोलती है कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मुझे कुछ दिन के लिए उनके पास जाना है। उसका पति हंसी खुशी से अपनी पत्नी को बाइक पे बिठाकर अपनी ससुराल यानी उस लड़की के माँ बाप के पास आकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये लड़की इधर अपने माँ बाप के पास 10-15 दिन रुकती है। 10-15 दिन बीतने के बाद वो अपने पति के पास फिर एक बार फ़ोन लगाती है और बोलती है कि मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ से लेके चलो। पति उधर से बोलता है कि तुमको अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के पास ही रहो, हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये बात वो लड़की सुनती है तो अपने माँ बाप से रोते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं और मुझे वो ले जाना नहीं चाहते हैं। सास ससुर तुरंत अपने दामाद के पास फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि बेटा मेरी बच्ची को तुम यहाँ से क्यों नहीं लेके जाना चाहते हो, क्यों अपने आप को और इस बच्ची को तकलीफ़ दे रहे हो। वो दामाद उधर से अपनी सास को बोलता है कि माँ जी, तुम्हारी बेटी के पेट में जो बच्चा पल रहा है दरअसल वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है। इतना बात कहकर दामाद उधर से फ़ोन कट कर देता है। अब माँ बाप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लड़की के दिमाग में ऐसी क्या बात आ गई जो मेरी लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के लिए उतारा हो गया। दोस्तों, इस लड़की की जब आप बीती आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसी कैसी सोच के लोग रहते हैं। दोस्तों, एक कहानी आप पूरा सुने और कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल वो यूपी के कानपुर ज़िले की है। कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, शिवराजपुर थाना। शिवराजपुर एरिया में एक सूरज सिंह नाम का व्यक्ति, जो अपने गांव का ही नहीं उस एरिया का दबंग आदमी है। वो जिसको चाहे छेड़ दे, जिसकी ज़मीन पे चाहे कब्जा कर ले, उसका पुलिस और नेता लोगों से बहुत ही अच्छी पकड़ थी। वो इसी के चलते किसी से डरता नहीं था और अपने एरिया और अपने गांव वालों को हमेशा धमका कर, उनको डरा कर, उनसे जोर ज़बरदस्ती करके उनसे पैसे भी ऐंठने का काम करता था। एक दिन सूरज सिंह अपने ही गांव की एक लड़की, जिसका नाम सुनीता सिंह है, उम्र उसकी 18 साल है, अपने गांव में उस लड़की के घर पे रात में जाता है सूरज सिंह, और सूरज सिंह उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, यानी उसका रेप कर देता है। और ये सब घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने घर पे आकर आराम से सो भी जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। वो बेखौफ होकर अपने घर पे आकर आराम से सो जाता है। सुबह होती है, उस लड़की के माँ बाप जब अपनी लड़की के रात की आप बीती सुनते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उनकी आंखों में खून उतर आता है और वो अपनी लड़की को बोलते हैं चलो थाने में चलते हैं और उस सूरज सिंह के नाम कंप्लेन करते हैं। उसको किसी का तो डर होना चाहिए, नहीं तो हमारे गांव में बहुत ऐसी बहन बेटियां हैं, उनके साथ भी ऐसा करेगा। सुनीता अपने माँ बाप को बोलती कि नहीं, वो हमको परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा। ये बात हो ही रही थी, तभी सूरज सिंह के बाद ये बात पहुंच जाती है और सूरज सिंह अपने 2-4 मुस्टंडों को लेकर सुनीता के घर पे आ जाता है और उसके माँ बाप और सुनीता को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने थाने में जाकर मेरे नाम कुछ ऐसा कंप्लेन किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। लेकिन सुनीता के माँ बाप भी डरने वालों में से नहीं थे। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और चलने लगते हैं। तभी सूरज सिंह अपने दिमाग में एक षड्यंत्र रचता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रुको, अभी मत जाओ। वो सीधा अपने घर पे जाता है और अपनी मम्मी को लेकर आता है। मम्मी से बोलता है कि मम्मी, मेरे से एक गलती हो गई है और मैं उस गलती की सज़ा मैं खुद अपने आप को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से सुनीता के माँ बाप से माफ़ी मांगो और सुनीता का हाथ मेरे लिए मांगो, मैं उससे शादी कर लूँगा। जब सुनीता की माँ जब ये सब सुनती है, उसके सुनीता के माँ बाप सुनते हैं, उधर सूरज सिंह की माँ सुनीता सिंह के घर पे आती है, तो ये दोनों माँ की बात हो जाती है। सूरज के माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं। तभी सूरज सिंह बोलता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करने वाला हूँ। उसके लिए मुझे 1.5-2 महीना लगेगा। थोड़ी तुम भी तैयारी कर लो और मैं भी तैयारी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव में मेरी शादी सब लोग देखें।
और मेरा जलवा बनाना है। सूरज सिंह इन बातों को सुनीता के माँ बाप के सामने बोल रहा था। सुनीता के माँ बाप भी कहीं ना कहीं सूरज सिंह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरी बेटी की इज्जत लूटी है तो ये इज्जत भी अब तुम ही लेके जाओ। सूरज सिंह सुनीता के माँ बाप को ये बात बोलकर वहां से चला आता है। टाइम निकलने लगता है, लगभग 2 महीने का टाइम बीत भी चुका था, लेकिन अचानक एक दिन पता चलता है कि सुनीता के पेट में गर्भ पल रहा है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये बात सुनीता के माँ बाप को जब पता चलता है तो हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, घबराने लगते हैं। भागते भागते सूरज सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं, सूरज बेटा, मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी से शादी कर लो, नहीं तो हमारी समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी। जब ये बात सूरज सिंह सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और उठकर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता, न जाने किसका पाप तुम्हारे बेटी के पेट में पल रहा है। अब ये बात सुनकर सुनीता के माँ बाप रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और सूरज सिंह के माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मुझसे कोई अगर गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दे, मगर तू मेरी बेटी से शादी कर ले। लेकिन सूरज सिंह कहाँ मानने वाला था, उसको तो जैसे यही सब चाहिए था। अब सुनीता फंस चुकी थी, उसके पेट में 2 से 2.5 महीने का गर्भ था। अब के लाचार माँ बाप अपने घर पे आते हैं और अपनी बेटी से पूरी दास्तां सुनाते हैं। अब सुनीता सिंह के माँ बाप इधर कोई दूसरा लड़का ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन का टाइम और बीत जाता है। तभी यूपी में एक जगह पड़ता है उज्जैन। उज्जैन का एक रहने वाला लड़का सुनीता के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता था कि सुनीता की ज़िंदगी में क्या हुआ है और उसके पेट में क्या है क्या नहीं है। वो सुनीता की खूबसूरती को देखने के बाद वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। सुनीता और उस उज्जैन के लड़के के साथ, जिसका नाम विजय होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सुनीता अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन वहाँ रहती भी है। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन सुनीता 10-15 दिन के बाद वो अपने माँ बाप से मिलने आती है। तभी जब सूरज सिंह को पता चलता है कि सुनीता गांव में आई है, अपने माँ बाप के घर पे है, तो उसको फिर से छेड़खानी करता है और उसको बोलता है कि अब मैं वो सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ जो हमने तुम्हारे साथ पहले किया है, और अगर अब तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को ये सब कुछ बता दूंगा। ये धमकी सुनीता को देने लगता है। अब सुनीता मजबूर थी, उसके पेट में 2.5 महीने का गर्भ था। अब वो करे तो क्या करे, वो सूरज सिंह की बातों में फिर आ जाती है। वो उसकी धमकियों से डर जाती है कि अगर इसने मेरे पति को बता दिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो कहीं की नहीं रहेगी, मेरी बदनामी होगी और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप कौन होगा। इधर सुनीता का हस्बैंड, उसको कुछ पता नहीं था। अब सुनीता इधर गांव में आकर सूरज सिंह के साथ फिर एक बार संबंध बना लेती है। सूरज सिंह अब उसको बार बार धमकी देता था और जब तक सुनीता गांव में थी तब तक वो हर दिन उसको मिलने के लिए बुलाता था। लेकिन सुनीता एक बार तो कर ली, उसके साथ संबंध बना ली, लेकिन दूसरी बार जब वो बुलाता है तो वो उससे लड़ जाती है, उसको बुरा भला कहने लगती है और बोलती है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगी। जब सुनीता पुलिस को बताने की धमकी सूरज सिंह को देती है तो उसी टाइम सूरज सिंह सुनीता के हस्बैंड को फ़ोन करके बता देता है कि तुम्हारी बीबी के पेट में जो बच्चा है दरअसल वो मेरा है और हमने इसके साथ इतनी बार संबंध बनाया है। और ये बात जब सुनीता का हस्बैंड को पता चल जाता है, उसी दिन सुनीता अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से ले चलो। तभी सुनीता का हस्बैंड उधर से जवाब देता है और बोलता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है, मैं तुमको अब नहीं रख सकता हूँ। ये बात वहाँ के ख़त्म नहीं होने वाली थी। अब सुनीता के पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने की कगार पे आ गई थी। उसके माँ बाप रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। एक तरफ उसका दामाद उसको छोड़ने के लिए तैयार था, एक तरफ सूरज सिंह उसकी लड़की को बार बार इस्तेमाल कर रहा था। अब ये लोग करे तो क्या करे। सुनीता ने जब ये सब देखा तो उसने सोच लिया कि अब तो या मरना है या जीना है, कुछ तो करना पड़ेगा। सुनीता एक पैर पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो सीधे अपने माँ बाप को लेकर शिवराजपुर थाने में जाती है और शिवराजपुर थाने में जाकर सूरज सिंह के नाम पे कंप्लेंट करने की बात करती है। वहाँ के जो पुलिस थे वो सूरज सिंह को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, वो सब कुछ जानते थे कि सूरज कैसा है, ये क्या क्या करता है। लेकिन फिर भी सूरज सिंह के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करते वो लोग। सुनीता और उसके माँ बाप बार बार पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते थे, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते थे। सुनीता उस दिन तो थक हार कर घर आ जाती है। उसके बाद वो घर आने के बाद
उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश करती है और वहाँ पे अपना कंप्लेन करती है। जब ऊपर के अधिकारियों से पुलिस वालों के ऊपर दबाव आता है तो सूरज सिंह के नाम कंप्लेन लिख जाती है। कंप्लेन तो लिख गई थी, लेकिन कोई सूरज सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहा था, उसको कोई थाने भी नहीं बुला रहा था। अब ये बात सुनीता और उसके माँ बाप को खलने लगती है और इधर सूरज सिंह सुनीता और उसके माँ बाप को बार बार घर पे आकर धमकी देता था कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुमको सच में मार देगा। सुनीता अपनी जान पर खेलकर केस को वापस नहीं लेती है और हर दिन उसी थाने में जाकर बार बार पुलिस वाले से अपील करती है कि सूरज सिंह को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर उसको सजा मिले। अब सुनीता बार बार जब पुलिस बोलती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है किसको पता है किसका है, तुम्हारे हस्बैंड का है कि सूरज सिंह का है, ये बात हमको कंफर्म करनी पड़ेगी और इसका मुझे डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट में अगर मैच हो गया तब हम सूरज सिंह को गिरफ्तार कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। अब ये धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। 3-4 महीने का टाइम निकल जाता है। सुनीता अब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था, वो भी सूरज सिंह का। अब सूरज इधर बेतहाशा इन लोगों को परेशान कर रहा था, हैरान कर रहा था और बार बार मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन सुनीता और उसके माँ बाप रुकने वाले नहीं थे। वो बार बार उच्च अधिकारियों से मिलते थे और जब तक उसके केस के ऊपर कोई सुनवाई नहीं, तब तक वो हर दिन कहीं डीएम कहीं एसडीएम कभी कमिश्नर के पास जाती थी। और एक दिन ऐसा भी आता है कि ऊपर के आदेश से सूरज सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ होती है और उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए टेस्ट कराने के बाद वो लड़का जो सुनीता के घर में पल रहा था वो सूरज सिंह का निकलता है और सूरज सिंह को सुनीता से शादी करनी पड़ती है। उधर सुनीता जिससे शादी करती थी उसका डिवोर्स हो जाता है और सूरज सिंह के साथ शादी करवा देती है पुलिस। ये सब कुछ होने के बाद अब सूरज और सुनीता एक दूसरे के साथ कैसी कोई कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। हमारे समाज में आज भी ऐसे कठोर सोच के लोग हैं जो अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर अपनी ताकत दिखाते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे समाज और हमारे कानून को ऐसे लोगों को ठिकाना लगाना और उनको कानून के दायरे में रहकर ज़िंदगी जीने का एक कानून बनाना चाहिए। तो मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय।